सीताराम राधे श्याम। एसीसी बरमाणा अडानी गौतम की जो कंपनी है बरमाणा के अंदर, यहाँ पर दीपावली के लिए गिफ्ट बांटे गए मिठाई के डब्बे। तो कुछ एक ऐसा सीनियर मैनेजर है जिसके पास ऐसे गिफ्ट जाते हैं और सारी ज़िंदगी के लिए उसके पास होते हैं। और हमारे पास जो गिफ्ट आते हैं किसी यार दोस्त के, वो हमारे पास 1 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। तो सीनियर मैनेजर के पास ऐसे गिफ्ट जाते हैं कि सारी ज़िंदगी तक ख़त्म नहीं होंगे। तो मैं अडानी गौतम जी आपसे मांग कर रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान दे, भोलिया जी ध्यान दे। ऐसे कौन से गिफ्ट जाते हैं अंदर खाते जो मिठाई के डब्बे के ऊपर जाते हैं और उसमें कुछ और राज होता है, तो फिर कार्य भी उन्हीं लोगों को मिलता है मिली भक्ति से। और आदमी अगर कोई कार्य करना चाहे उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं जो आपके सीनियर मैनेजर है। तो हिमाचल जिसके हमारे माननीय मुख्यमंत्री से भी हम मांग कर रहे हैं, जिलाधीश महोदय से भी मांग कर रहे हैं कि जो चोर बाजारी का जो रास्ता है ये सरकारी एम्प्लॉइयों के ऊपर ही नहीं है, ये सरकारी कारखाने पे नहीं है, प्राइवेट कारखाने के अंदर भी चोरी बाजारी का रास्ता स्टार्ट हो गया है। क्योंकि गिफ्ट के बहाने पूरे साल के लिए बुकिंग हो जाती है। जो मिठाई के डब्बे जाते हैं उसमें क्या जा रहा है इसके ऊपर कौन देख रहा है। पूरे साल के लिए वर्क उन आदमियों को खुला मिलता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दें भोलिया साहब। और मैं अडानी गौतम से भी मांग कर रहा हूँ कि आपकी फैक्ट्री के अंदर क्या क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं है, नियर बाई की जनता को पता है। या अगर बंदा ऐसा चाहता है कि मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया है तो गुग्गा झार पीर के मंदिर पे कसम खा के बोले बंदा कि आज दिन तक कोई कुछ किसी से कोई गिफ्ट नहीं लिया है। यही राज है कि लोकल आदमी को कार्य जो अपनी सम से बाहर है उसको कार्य नहीं देना है, और जो अपने गुट के आदमी हैं उनको कार्य देना है। क्यों वो पूरे साल के लिए बुकिंग कर देते हैं, मुंह बंद कर देते हैं। दीपावली का एक मिठाई का तोहफा बोलने के लिए होता है डब्बा, उस पर जो गिफ्ट जाते हैं वो उसको पता है। और गुग्गा झार पीर के मंदिर में वो कसम खाए कि ऐसा कार्य करता है ना करता है। पहले भी ऐसी आवाज़ें बहुत उठ चुकी है। तो नियर बाई की जनता को जो मूर्ख बनाते हैं, बच्चे का रोजगार खाते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। तो हम डिमांड करते हैं, हिमाचल सरकार से भी मांग कर रहे हैं, जिलाधीश महोदय से भी मांग कर रहे हैं। नियर बाई की जनता का जो ब्लास्टिंग होती है तो बच्चों को गोदी में उठा के बाहर भागना पड़ रहा है, बिना अनुमति से पेड़ काटे जा रहे हैं। और जो प्रदूषण बोर्ड का ऊपर गाड़ियाँ चली है, बुकियाँ चली है, साउंड पॉल्यूशन है, वायु पॉल्यूशन है, बुरा हाल है। माइनिंग से बहुत बुरा हाल है। टावर लोगों की ज़मीनों पे लगा दिए, लोगों के मकानों के ऊपर से तारे ले गए, बहुत बुरा हाल है जिला बिलासपुर के अंदर। और एक कुंभकर्ण की नींद में सोए, बिना अनुमति से कार्य हो रहा है। तो मैं जो हमारे प्रतिपक्ष नेता हमारे राहुल गांधी जी है, मैं उनसे मांग कर रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान दें। हिमाचल सरकार भी कुंभकर्ण की नींद में सो रही है और जिला बिलासपुर का प्रशासन भी कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो ऐसा न हो कि आने वाले टाइम में लोग आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाए, क्योंकि आप बोलते तो है अडानी की बात, मगर मौके के अनुसार आपकी सरकार उनकी हेल्प कर रही है। क्यों बिना अनुमति से करोड़ों रुपए बेनिफिट सरकार को होना था, जिसकी गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको आज दिन तक फाइन नहीं पाया गया और ना ही मतलब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को लगाम लाता हूँ, क्योंकि लोगों के अपने मकानों में आने जाने के रास्ते भी आज दिन तक बंद पड़े हैं। जिलाधीश बिलासपुर से संबंधी विभाग से वो रास्ते आज दिन तक नहीं खुलवाए गए, क्योंकि लोगों के आने जाने के जो रास्ते मकानों में अपने गेट बंद पड़े हैं। जो इनका कच्चा मटेरियल डंपिंग माल आ रहा है, वो डंपिंग किसी भी साइड किसी भी टाइम फूल सकती है। कच्चा मटेरियल है जो नाले के साथ बसती हैं, उनको खतरा 24 घंटे बना है। हिमाचल सरकार से मांग कर रहा हूँ। और जो बीबीएमबी की जो लैंड 400 केवी डैर भिवानी 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन ऊपर से ले गए हैं, एसीसी कंपनी की और बीबीएमबी की मिली भगती से गई है। दूसरी स्टोरी भी अगर हम लोगों ने ऊपर बनानी हो तो बड़ी मुश्किल हो रही है, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिमाचल सरकार से भी मांग कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी से भी मांग कर रहा हूँ, थोड़ा इन कंपनियों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। क्यों कुंभकर्ण की नींद में आपका प्रशासन सोया है और किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।